हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज हमारा केमिस्ट्री का डे 10 है, मतलब कि 9 डेज़ की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कि 1 बाय 1 मैं आपको केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स पढ़ा रही हूँ। और केमिस्ट्री कंसेप्ट्स के अलावा जो प्लेलिस्ट में आपको जनरल अवेयरनेस और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो गाइस उसमें मैंने ना सारा प्रीवियस ईयर का जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, लाइक एसएससी, रेलवे, इन सब में जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं वो सब मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको पहले आपके कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, मींस कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है इतनी ज़्यादा, तो पहले आप अपने कंसेप्ट्स को कंप्लीट कर लीजिए। और उसके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। केमिस्ट्री कंसेप्ट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जिसमें कि आपको केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और अभी तक वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो टॉपिक्स रह गए वो आपको आगे मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है ये एक्सप्लेन करा था। नाउ गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग आइसोटॉप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइसोटॉप्स। आइसोटॉप क्या होते हैं, चले यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, ये हेडिंग है आइसोटॉप। अब जिसके अंदर ना जो आइसोटॉप है, पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, Z और A। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपको याद हो गया होगा कि Z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर एंड A इज़ अ मास नंबर। तो जिस भी चीज़ के अंदर जिसमें भी जो एटॉमिक नंबर है वो सेम हो, लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है, उसे हम आइसोटोप कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, जो कि आपने यूजुअली बुक्स में देखे होंगे। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स H1, 2 और 3। यहाँ पे देखिए, सन जो है, जो 3 नंबर होते हैं, ये तीनों जो आइसोटॉप्स है ये कहाँ पे पाए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये जो आइसोटॉप है इनका नाम क्या है, पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है आपका ट्रिटियम। फर्स्ट प्रोटियम जिसमें 1, ड्यूटेरियम मतलब 2 और ट्रिटियम का मतलब होता है 3। जो हमारा प्रोटियम है इसे हम जर्नल हाइड्रोजन भी कहते हैं। और उसके अलावा मतलब ये जो प्रोटियम है ना, इसको जर्नल हाइड्रोजन की तरह ही माना जाता है। जैसे नॉर्मल हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऐसे ही प्रोटियम को ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा जो ये हमारा ट्रिटियम है, ड्यूटेरियम है, इसकी आपको एप्लीकेशंस भी पता होनी चाहिए। जैसे सन में ये पाए जाते हैं, ये इसकी रिएक्शन यहाँ पे आपको मैंने लिख दी है। वैसे तो एग्ज़ाम में ये नहीं पूछी जाती है, लेकिन अगर आप कभी एफकेट, एनडीए ऐसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपसे पूछा जाए। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास में एग्जाम्पल दे दिए मैंने आपको, 2-3 एग्जाम्पल है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो यहाँ पे जर्नल हाइड्रोजन की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे H2O हो गया। इसके अलावा ड्यूटेरियम में हम D2O हैवी वाटर कहते हैं। इसका यूज़ जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसको यूज़ किया जाता है एज अ मॉडरेटर। मॉडरेटर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए रिएक्शन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे है, बहुत लो टेम्परेचर पे है, फास्ट है या स्लो है, तो मॉडरेट का मतलब होता है कि उसके बीच में एक बैलेंस को क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, जैसे समर्स का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी अभी हो रही है, तो उसमें क्या है, हो सकता है आप में से कोई ठंडा पानी पीता हो सकता है कोई नॉर्मल पानी पीता हो, नॉर्मल लाइक कि मटके का पानी, और हो सकता है कोई मिक्स पानी पीता हो। तो यहाँ पे जो मॉडरेट है ना, मॉडरेट को आप याद रख सकते हैं कि मॉडरेट का मतलब होता है नॉर्मल, ना ठंडा ना गर्म। तो ये चीज़ हो गई। एग्जाम्पल आपको ड्यूटेरियम का D2O से याद रखना है। इसके अलावा जो ये वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना, उसको स्लो डाउन करने का काम भी होता है हमारे ड्यूटेरियम का। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट हमारे पास में आता है आइसोटॉप के एक पहला एग्जाम्पल तो हाइड्रोजन है यहाँ पे, जो कि जिसकी एप्लीकेशन आपको सन में मिल सकती है। दूसरा जो आइसोटॉप है उसका एग्जाम्पल हमारा कार्बन है। कार्बन डेटिंग जो रॉक्स होते हैं, पत्थर चट्टानें होती हैं या फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, वहाँ पे आपको इसकी एप्लीकेशंस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, अभी हमारा टॉपिक हो गया आइसोटॉप्स। आइसोटॉप के बाद में नेक्स्ट आता है हमारा आइसोबार। अब आइसोबार में क्या होता है, ए सेम है, ए का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मास। तो इट मीन्स वो टर्म्स जिसके अंदर, वो नंबर्स जिसके अंदर एटॉमिक मास सेम है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है Z वो डिफरेंट है, उसे हम आइसोबार कहते हैं।
ये आइसोटॉप के बिल्कुल ऑपोजिट हो गए हैं। अब ये इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है, अब यहाँ पे देखिए ए सेम है। ए का मतलब क्या है कि आपका जो एटॉमिक मास है, लाइक इसमें सबका एटॉमिक मास कितना है 40 है, लेकिन जो इनका एटॉमिक नंबर है ना वो क्या है, डिफरेंट है। जैसे कैल्शियम की स्पेस अलग है, मतलब पीरियोडिक टेबल में उसकी लोकेशन अलग है, पोटेशियम की अलग है, ऑर्गन की अलग है, तो इस अकॉर्डिंग ये यहाँ पे 19, 20, 18 ऐसे दे रखे हैं आपको। बाकी जो इनका मास है वो सबका आपको इन टोटल 40 ही दे रखा है, सबका सेम मास दे रखा है। सो इट मीन्स कि सेम मास जो उसमें होता है उसे हम आइसोबार कहते हैं। गाइज ये जो डेफिनेशंस है ना इनको बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि जब ये एग्जाम में आती है ना तो यही कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। हमको समझ में ही नहीं आता आइसोबार क्या है, आइसोटॉप क्या है, या आइसोटॉप्स या आइसोबार या आइसोटोन क्या है, क्योंकि तीनों नाम ऑलमोस्ट सिमिलर है। जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी और आपको पता ही नहीं होगा ना तो इसमें डेफिनेटली आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब देखिए आइसोटोन्स का मतलब जहाँ पे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब जिसके अंदर न्यूट्रॉन सेम हो उसे हम आइसोटोन कहते हैं। यहाँ पे आपको बोरोन और कार्बन का एग्जाम्पल दे रखा है, इसके अलावा हीलियम और हाइड्रोजन का एग्जाम्पल आपको दे रखा है। तो ये हो गए आपके 3, जिसमें मैंने आपको आइसोटॉप, आइसोबार पढ़ाया और आइसोटोन्स पढ़ाए। इसके बाद में गाइज नेक्स्ट में हम करेंगे लिटमस के बारे में। लिटमस पेपर क्या होता है, कहाँ से ये मिलता है, ये सब चीज़ें पढ़ाऊंगी मैं आपको। अगर इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देखिएगा, जिसमें कि मैंने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये दोनों चीज़ें करवाई हैं। और उसके बाद आप आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स वाले कंसेप्ट पे आइएगा, जिससे कि आपको किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसके अलावा माय डियर व्यूअर्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।